तो हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का मैथ बुक का प्रश्नावली 1.3 जानने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3, ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको सीखने को मिलेगा और इसमें जो सवाल आता है आपके क्लास 10th में भी आता है, तो इसीलिए यह चैप्टर और भी जरूरी हो जाता है। आप पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको हमने बेसिक डेफिनेशन के साथ समझाया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दिया है, ये जो 36/100 1/11 और भी है, तो इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना। दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है और इनका दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब शांत है या अशांत है। तो ये शांत और शांत क्या होता है उसको समझना। देखिए, जिसमें जना ये 36 और बट्टा में है 100, 36/100 है। अगर 36 में 100 से भाग देंगे और पूरा पूरा कट गया, कट जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार हो गया शांत। अगर पूरा पूरा नहीं कटा, जैसे कि ये देखिए, 1 में 11 से भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हो जाएगा अशांत। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो हो जाएगा अशांत। तो भाग देना है, आप भाग देकर निकालिए। इसका एक ट्रिक भी है, आपको हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, जैसे 36/100 है, ठीक है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करना, तो हर 36/100 है, 100 हर हुआ, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करना। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तो 2 2 5 5 आया, तो 2 2 बार आया तो 2 का 2 पावर, 5 2 बार आया तो 5। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 एक साथ आ गया तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। परंतु इस दोनों के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया तो अशांत। अगर 2 5 7 आ गया, 2 3 4 आ गया, समझ गए, तो कोई अलावा आएगा तो अशांत। जैसे इसमें देखिए 11 आया है, अशांत इसमें, लेकिन हमको बोल रहा है इसको दशमलव रूप में लिखिए, तो हमको भाग देकर दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो अब चलिए हम इसको पहले दशमलव रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कैसे यहाँ पर इतना लिख देते हैं तो आपको समझा देते हैं, ताकि क्या हो, ट्रिक आप समझ लिए। तो बस आपको ट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में लगाना। सब्जेक्टिव में पूछे तो सॉल्व कैसे करना। जैसे 36/100 है, तो आराम से 36 में 100 से भाग कर दीजिए, तो लगने ही वाला नहीं है, तो 0 देकर दशमलव देंगे, 0 आ गया, तो 100 से 3 बार में लग जाएगा 300। भाग जैसे बनाते हैं तो 0 6 ये 3 गया। अब फिर नहीं लगेगा तो 0 देंगे, ठीक है। अब 100 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में, तो 100 छक 600, ठीक है, कट गया। तो आपका दशमलव कितना आया, 36/100 का 36/100 का दशमलव 0.36। पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ बचा नहीं बचा, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। आपका 1/11 है, तो 1 इसको हम घेर देते हैं, 1 इसमें 11 से भाग दीजिए, लगने ही वाला नहीं है तो 0 देंगे, 0.0, फिर नहीं लगेगा 11 में, फिर 0 देंगे, 0 देंगे, 11 से 9 बार में 11 9 99, 1 बचता है, अपने मुंह से 0 देंगे, फिर 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 0 देंगे, 11 9 99। तो आप बताइए, कभी ये कटेगा, कभी खत्म होगा, नहीं होगा। तो कभी खत्म नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। सिर्फ 9 9 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/11, ठीक है, बराबर 0.099। आप 9 पर ऐसे रेकरिंग मार सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 9 ही आने वाला है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, अब 4.1/8, 4.1/8, ये तीसरा सवाल है। पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 8 चौक 32, 33/8। अब 33 में 8 से भाग देंगे, देख लीजिए, 8 से भाग देंगे 33 में, 8 चौक 32, ठीक है, 3 से 2 गया 1 कट गया, 1 बचा, दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 हुआ, 8 एकम 8, 2 बचता है, ठीक है, तो 0 देंगे, 8 दूना 16, 4 बचा, 0 देंगे, 8 पंचे 40, ठीक है, ये आपका कट गया, ठीक है, यहाँ पर आपका कट गया। तो आपको क्या आ रहा है, आपको यहाँ पर आपको आ गया, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर आ गया
33/8 बराबर 4.125 आया। पूरा पूरा कटा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देख लीजिए आपका ये तीनों सवाल है। ठीक है, आपको दिख रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीनों सवाल था। आगे हम बढ़ते हैं आपका चौथा सवाल। उसी का सवाल है, अभी आगे नहीं, वो एक ही नंबर का चौथा सवाल है। 3/13। तो 13 से आप भाग दीजिए 3 में। ठीक है, 13 से आप भाग दीजिए 3 में। तो 13 से भाग दीजिए 3 में तो 0 दशमलव देंगे 30। अब लगेगा 13 दूना 26, 2 बार में लगा 4 बचेगा। अब 0 देंगे 13 तिया 39, 1 बचेगा, 0 देंगे नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे। तो अब यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 13 छक 78, 13 सत्ते 98, 7 बार में 13 छक 78, 13 सत्ते 91, सॉरी 13 सत्ते 91 होता है, 98 हम बोल दिए यहाँ पर, 13 सत्ते 91 होता है। तो 91 देंगे, आपको पता है 9 बचेगा, फिर 0 देंगे। 13 छक 78, 78, तो यहाँ पर आपका 10 से 8 गया 2, इधर एक 12 बचता है, यहाँ से हम ले लेते हैं 12, 0 देंगे और 13 8 104, 13 9 117। अब बताइए ये कट ही नहीं रहा है, 3 बचेगा फिर 0। अब बताइए फिर यहीं से शुरू होगा, फिर 2 देंगे, 13 दूना 26, फिर यहीं से शुरू होगा और कभी नहीं कटेगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3/13 बराबर 0.2307692। इस पर ऐसे रेकरिंग, क्योंकि यही संख्या बार बार आएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब है 2/11। ठीक है, अब है आपका 2/11। तो 11 से भाग दीजिए 2 में, तो एक बार में नहीं लगेगा, 0 देंगे यहाँ पर। ठीक है, 11 दूना 22, फिर नहीं लगेगा, 0 देंगे, अब लगेगा। ठीक है, सॉरी 11 दूना 22 उल्टा बोल दिए, पॉइंट दिए तो अब यहाँ पर एक 0 दिए, 11 1 में 11 लग जाता है, 9 बचता है, 0 देंगे। 11 8 88, 2 बचता है, 0 देंगे। फिर आपको 11 1 में 11, फिर आपका 9 बचता है, 0 देंगे। तो आपको पता फिर यहीं से शुरू हो गया, यहाँ 20 से, तो यही 1 8 1 8, फिर 8 से लगाएंगे तो 1 8 1 8 बार बार आएगा। तो आप लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.18, यही बार बार आएगा तो रेकरिंग। इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत। चलिए ठीक है, अब हम तीसरा सवाल, आपका छठा सवाल है 329/400। तो इसको हम भाग कर लेते हैं 329/400। इसको हम यहीं पर भाग कर लेते हैं ऊपर में। देखिए 400 से भाग देना है 329 में, तो 400 से भाग देना है 329 में, एक बार में लगेगा नहीं, 0 पॉइंट देंगे 0। अब हो गया 3290, तो 4 8 3200, 8 बार में लगेगा आपको 3200, 0 9 0 0। अब देखिए आपका यहाँ पर 90 आया, 0 देंगे 900, 4 दूना 800, आपका यहाँ पर बचता है 100, 100 में लगेगा नहीं, फिर 0 देंगे, 4 दूना 800, 4 दूना 800, आपका 0 0 2 बचता है। अब 200 आया, फिर 0 देंगे, तो 4 पंचे 2000, 400 पंचे 2000 हुआ, आपका कट गया। अब यहाँ पर आपको 0.822 में कट गया, तो हम लिख देंगे 329/400 बराबर 0.8225। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि कट गया। ये आपका सवाल था, आपका सवाल सॉल्व हुआ। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, आपका अगला सवाल है दूसरा। आप जानते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। लिख लेते हैं। बोल रहा है 1/7 बराबर हुआ 0.142857। 1 में 7 से भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 1 में 7 से भाग देंगे इतना आएगा, और इसके ऊपर में ऐसे रेकरिंग भी है। ठीक है, इसमें नहीं है तो छूट गया होगा, इस पर ऐसे करके 1 से रेकरिंग भी, इतना आता है, इतना। चलिए, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको भाग देना ही नहीं है आपको भाग नहीं देना है, तो बिना लंबा भाग दिए क्या आप 2/7
2/7, उसके बाद है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, हाँ ज्ञात कर सकते हैं, तो कैसे, बिल्कुल बिना भाग दिए हुए हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेंगे। तो आप भी इस टेक्निक को सीखिए। क्या करेंगे, 2/7 को हम लिख देंगे 2 गुना 1/7, क्योंकि 2 गुना 1 2 और बटा में 7। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 गुना 1/7 का इतना आया हुआ है, तो लिख देंगे 0.142857 पर रखेंगे। ठीक है, अब आराम से कर दीजिए, गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 0 2 गुना 0 आपका हो जाएगा 0 दशमलव। ठीक है, उल्टा हम कर दिए, 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 5 दूना 10 10 1 11 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, 14 दूना 28 इस पर रखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। तो बिना भाग दिए हुए ज्ञात कर लिए। तीसरा आपका है 3/7। चलिए 3/7, तो 3/7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब हम किसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 गुना 1/7 बराबर कितना है आपका, देख लीजिए 0.142857। अब रेकरिंग है, गुना कर दीजिए, तो 3 सते 21 बाकी 2, 5 तिया 15 2 17 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25 बाकी 2, 2 तिया 6 2 8, 14 तिया 42। उसके बाद 0 तिया 0 होगा, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम दे देंगे 0 दशमलव। तो इतना आपका आ गया 3/7 का। 3/7 के बाद है आपका 4/7, तो ज्ञात तो करना ही पड़ेगा। 4/7 इसको भी लिख दीजिए 4 गुना 1/7। ठीक है, बिल्कुल सबको वही वे से लिखना है। तो 4 गुना 0.1/7 का होता है ना 1 4 2 8 5 7, इस पर रखें, कर दिए, गुना कर देते हैं। 4 इकाई 4, सॉरी उल्टा हम गुना कर दिए इधर से, 7 चौक 28 बाकी 2, 5 चौक 20 20 2 22 बाकी 2, 8 चौक 32 और 2 34 बाकी 3, 2 चौक 8 3 11 बाकी 1, 14 चौक 56 1 57। आज 0 से गुना करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये नहीं समझिएगा कि ये थीटा है, बस 0 ही है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर आपका 0 ला देते हैं। चलिए, तो 0 दशमलव इतना, ये आपका आंसर। इस पर रेकरिंग होगा, इस पर भी रेकरिंग होगा, इस पर भी रेकरिंग होगा। ठीक है, आपका ये 4 तक हुआ। फिर आपका 5/7 और 6/7 है, तो दोनों को हम कर लेते हैं। 5/7 और इधर आपका 6/7। तो 5/7 को हम 5 गुना 1/7 लिखेंगे, बराबर 5 गुना 1/7 को हम 0.142857 ऐसे लिख सकते हैं, इस पर रखेंगे। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। 7 5 35 बाकी 3, 5 25 3 28 बाकी 2, 8 5 40 2 42 बाकी 4, 2 5 10 4 14 बाकी 1, 14 5 70 1 71। तो 0.7145 इतना आया। ठीक है, 6/7 को लिखेंगे, 6 गुना 1/7। अब इसका आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपने समझ लिया इस सवाल को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं। आपका हम बताते हैं कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मैथ का, तो आपको कल ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, गारंटी है, पक्का पूछेगा। ठीक है, आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल एग्जाम होने वाला है, और हम कोशिश रखेंगे कि ये एग्जाम से पहले हम ये वीडियो को डाल दें। ठीक है, देखिए आपका 0.6 है, हाँ रेकरिंग है, आपका हम रेकरिंग नहीं दिए हैं, 6 पर यहाँ रेकरिंग है, और इसमें 4 7 है, तो इसमें 7 पर रेकरिंग है। बिल्कुल आसान है, बनाते हैं, समझिएगा। तो ऐसे स्थिति में हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 ऐसे रखें। ठीक है, x बराबर 0.6 रेकरिंग मार दी। अब x बराबर 0.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कहिएगा सर आप 1 6 बढ़ा कैसे दिए, तो रेकरिंग है, और जहां रेकरिंग होता है उसको हम अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं। तो इसको एक बार लिखकर लास्ट वाला पर रेकरिंग कर दिए, तो लास्ट वाला फिर से हम अनंत बार बढ़ा सकते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं,
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो इधर भी 10 से गुना किया, आपको पता है समीकरण में दोनों तरफ बराबर अंक से हम गुना कर सकते हैं। इधर भी हम 10 से गुना किए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 10 गुना x 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे, ये अंक पॉइंट से पहले आ जाएगा 6.6 ऐसे, ठीक है। 10x बराबर 6, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0.6। कहिएगा ये कैसे? तो भाई 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 ऐसे ही आ जाएगा, बस इसको हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 10x बराबर 6 प्लस 0.6 पर रेकरिंग था, हम इसको x माने हैं, तो यहाँ पर हम x दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लिख देंगे, चूंकि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग है, इसलिए लिख सकते हैं। अब 10x, ये प्लस में x है, इधर आएगा माइनस में, अब बराबर 6, ठीक है, बराबर 6। अब 10 में से x गया 9x, अब बराबर 6, तो x बराबर 6, ये बट्टा में 9, तो यहीं पर आप नहीं छोड़िए, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, बराबर में आपका 2/3 आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहे 6/9 चाहिए है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपका ये सवाल जो है सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, कारण क्या है कि पूछा जाता है, आप भूल जाइएगा तुरंत, एक बार में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आपका दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल भी इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, चलिए दूसरा सवाल, इसको भी x मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47 पर रखेंगे, सिर्फ 7 पर रखेंगे, मान लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं, उसमें भी वही किए, दोनों तरफ x से, लिख लीजिए उल्टा, x से नहीं 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए तो 10 से गुना करेंगे, 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.47 पर रख लेंगे। अब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इधर आपका 4 चला आएगा, 4.7 पर रख लेंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि ये अलग है इससे थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा अलग। अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर 4.7 पर रेकरिंग है ना, तो एक 7 ऐसे लिखेंगे, एक 7 पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि 10, आप दोनों तरफ फिर से 10 से गुना करेंगे, पुनः, तो लिख देते हैं पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आप सोच रहे होंगे एक ही बार 100 से गुना करते तो भी बनता, ठीक है, लेकिन हम आपको आपके तरीका से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो फिर से 10 से गुना करेंगे, तो ये 10x ऑलरेडी है, इसमें 10 से कर दिए, इसमें 4.7 पर रेकरिंग है, तो इसमें भी 10 से गुना कर दिए, तो ये 10 दहे 100x हो गया तो बराबर, इधर 4 और 7 भी चला आएगा, 0.7 पर रेकरिंग, ठीक है। अब बन गया आपका सवाल, 100x बराबर 47 को हम लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7 पर रखें। कहिएगा आपको आइडिया कैसे आ गया सर कि हम 43 ही हमको लिखना है, तो आइडिया कहीं से नहीं आया, बस आपको समझना है। जैसे 47.7 था, इस 47 में हम इसको क्या किए, इसमें से हम बस इसमें मात्र 4.7 ये घटा दिए, ठीक है, 4.7 ये हम घटा दिए, तो 47 में से 4 गया, 43 बचा, तो बस घटा दिए, तो हमको 43 प्लस 2 भाग में आपको डिवाइड करना है, एक भाग आपको ये आना ही चाहिए, दूसरा कुछ भी आए, तो 43 आया। अब 100x बराबर 43 प्लस 4.7 को हम क्या मानने हैं, 10x है, हम यहाँ 10x लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि 10x, या ब्रैकेट में हम लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। चलिए अब 100x
वो 10 माइनस में आएगा 10x, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 43 है, हम यहाँ पर x लिख दिए हैं, कहीं मिस्टेक हो जाता है। चलिए 43 प्लस, अब देखिए 10x है, इधर आ गया, इधर बचा 43, 100 में से 10 जाएगा, 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90, ये आपका, ठीक है। तो आपका 43/90 आ गया। तो आपका सवाल ये दोनों सॉल्व हुआ, दोनों सवाल आपका सॉल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइटिंग थोड़ा सा फिट कर लिए, ठीक है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए आप, अगला क्वेश्चन उसी का है, तीसरा क्वेश्चन है। बोले ना ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तीनों क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका 10th में 1.4 में आपका फिक्स है, आता ही है 10th का मैथ अभी आप निकाल कर। लेकिन ये जो सवाल है इसमें 0.0000 गलत दे दिया गया है, 001 है, मात्र आपका 2 0 है, 1 है, ऐसे है बस, ये दोनों नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक्स, मतलब आपका है 0.001 ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मान लेना है x, माना x बराबर 0.001 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब बस वही काम करना है, 3 गो पर रखेंगे हैं तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, पहले लिख लेंगे x बराबर 0.01 फिर 0.01 इस पर रखेंगे, जितना था उसको बिना रखेंगे का उतारे लास्ट में, ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोनों तरफ ठीक है, दोनों तरफ अब कितना से 3 गो अंक है, तो 3 गो अंक है तो 1 पर 3 0, 1000 से गुना करने पर, ठीक है। अब x गुना 1000 बराबर 0.001 पर रखिंग गुना 1000, ठीक है। तो इधर तो आपका 1000x आ गया, इधर आप 1000 से गुना कीजिएगा, ये सब पॉइंट से इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0001, ठीक है, 0.001 इतना आ जाएगा। हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1000x बराबर, पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 दशमलव, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001, ऐसे दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम 1000x बराबर 1 प्लस, इसको जो है आप देख लीजिए x माने हैं कि नहीं माने, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, चूंकि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देख लीजिए 1000x, ये प्लस में एगो x इधर आएगा माइनस में, बराबर में 1, तो इधर 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999, आपका आ गया परिमेय संख्या का रूप। आपका ये सवाल भी सॉल्व हुआ, ठीक है। आप इसको दोबारा तिबारा चौबारा जितना आप नहीं समझे तो बार बार देखिए, बहुत ही विशेष रूप से समझाएं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल है, देख लीजिए अगला सवाल हमारा है कि 0.999 है, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बोला p/q के रूप में लिखना, बिल्कुल आपका तीसरा सवाल के जैसा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, मतलब आपको अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है? अध्यापक कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो कुल मिलाकर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, चर्चा तो हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.9 और बार बार 9 आ रहा है, तो 9 पर ऐसे रेकरिंग लिख देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। मान लेंगे माना x बराबर ऐसे 0.9, ठीक। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x अब बराबर 0.9 गुना 10। ठीक है, तो एक स्टेप इसमें हम मिस कर दिए, ध्यान दीजिए। इसको हम x बराबर 0.9 और 9 पर रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग है तो उसको कई बार लिख सकते हैं, तो 1 9 यहाँ पर पहले लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो भी सही होगा, बस आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो x बराबर 10 से गुना करेंगे, 9 इधर आ जाएगा, 9 पर रेकरिंग। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस 0.9 पर रेकरिंग। देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, 10x बराबर 9 प्लस 0.9 को हम क्या माने हुए, देख लीजिए 0.9 को x माने हुए हैं, तो x इधर आएगा। 10x माइनस x बराबर 9, तो आपका घटेगा तो बचेगा 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 कट बराबर आ जाता है 1। एक वैसे नहीं आना चाहिए लेकिन 1 आ जाता है, बस यही आश्चर्य की बात है कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो अब 1/17 में बोल रहा है 1 में 17 से भाग दीजिए, तो 1 में भाग देंगे 17 से। अब भाग देते देते कि दशमलव के बाद अंक दोहराने लगता है, तो कितने अंक बाद दोहराने लगता है, इसके लिए आपको चेक करना है। तो भाग है, आप आराम से चेक कीजिए, नहीं लगेगा पॉइंट देंगे 0। ठीक है, फिर भी नहीं लगेगा तो 0। अब 17 चौक 68, 17 पचे 85, 5 बार में लगता है 17 पचे 85। अब फिर हमको अगर शेष 1 बचा तो वहाँ से दोहराना शुरू होगा, तो आपको 15 बचेगा, 0 देंगे। 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136, 10 से 6 गया 4, उसके बाद 4 से 3 गया 1, 14 बचा। फिर आपको 8 बार में लगेगा 136, फिर आपका 4 बचता है, इधर कट जाता है। देख लीजिए, आपका इधर जो है, फिर आपका 0 देंगे। 17 दूना 34, 2 बार में लगता है, 17 दूना 34, 6 बचता है, फिर 0 देंगे। 17 तिया 51, 3 बार में लगेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 पर 0 दीजिए, यहाँ कर लिए ऊपर, तो 9, 17 पचे 85, 5 बचता है, 0 दीजिए। 17 दूना 34, 2 बचता, 2 से देंगे 34, आपको 16 बचता है, 0 दीजिए। 17 8 136, 17 9 153, 7। अभी तक अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 70 देंगे। 17 चौक 68, 4 बचता। अब फिर 0 देंगे, 17 दूना 34। अब यहाँ के बाद देखिए 40 हमको आया हुआ था, फिर 40 हमको बचा, 40 नहीं बचा, 68, 2 बचेगा 20। अभी भी पुनरावृत्ति नहीं हुआ, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पर 1 बार में लगेगा 17, तो फिर बचेगा 3 पर। तो इसी प्रकार आप करिएगा, तो दशमलव के बाद 17 अंक तक भाग देना पड़ेगा। दशमलव के बाद 17 अंक तक भाग देने पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद आपको भाग देने पर 17 अंक के बाद लगभग में आपको अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो आप लोग भाग दीजिएगा, नॉर्मल काम है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है
कि पी बाई क्यू और क्यू बराबर 0 नहीं के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कोई भी उदाहरण दीजिए, आप कोई भी संख्या लीजिए, 3 बट्टा में 5 रखिए, ठीक है। दोनों का गुणनखंड करिएगा नहीं तो दोनों में 1 ही मिलेगा, ठीक। आप दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, 7 बट्टा 2 बट्टा में 2 या 5 रखिएगा, दशमलव प्रसाद शांति आएगा। तो इसी प्रकार से इसका भी आंसर आपका किताब से नहीं मिलेगा या तो दिया ही नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल आपका है, देख लीजिए 7 नंबर में ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती देख लीजिए। अनवसानी का मतलब कि पॉइंट के बाद कौन सा अंक आए पता ही, जैसे कि पॉइंट के बाद यहाँ देखिए 5 आया है, फिर 0, फिर 5, फिर 2 0, फिर 5, फिर 3 0, फिर 5, फिर 4 0, फिर 5, फिर 5 0, तो अनवसानी अनावर्ती है। फिर देखिए 7 1, 7 2 गो 1, 7 3 गो 1, 7 4 गो 1, अनवसानी है। फिर देखिए 2 3 0, 2 3 2 0, 2 3 3 0, इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। तो आप ये भी उदाहरण ले सकते हैं और भी कोई उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 में है परिमेय संख्या 5 बट्टा 7 और 9 बट्टा 11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं बोला, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या याद करें। 5 बट्टा 7 9 बट्टा 11 के बीच आप आराम से इसको अपरिमेय निकालना। 5 बट्टा 7 9 बट्टा 11 है, ठीक है। तो इनके बीच पहले हम इसको नॉर्मल संख्या में बना देते हैं। इसके लिए हमको हर का लेना पड़ेगा लॉस, 11 सत्य 77, ठीक है, 11 सत्य 77। अब 77 दोनों का लॉस लिए हर का, ये कोई टेक्निक है ये आपको बताने का, ये कोई मतलब रूल नहीं है। तो 5 बट्टा 7 आप लोग 7 क्लास या 8 में पढ़ेंगे, तो इसमें हम 77 से गुना करेंगे। 9 बट्टा 11 इसमें भी 77 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए 11 बार में कटा, 11 पचे 55, 11 सत्य 77, 9 सत्य 63। तो आपका यहाँ पर दो संख्या आया 55 और 63 के बीच कोई अपरिमेय लेना। तो 55 और 63 के बीच 8 8 64, 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना आता, 8 आता है, और 49 का वर्गमूल 7 आता है। तो ये 49 और 64 के बीच है, तो 7 और 8 के बीच की कोई संख्या ले लीजिए। 7 और 8 के बीच आप 7.2 ले लीजिए, वो भी रूट में, ठीक है। 7.3 ले लीजिए, वो भी रूट में, वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। तो बोल रहा है इसी 3 परिमेय संख्या हम 7.4 ले लिए, ठीक है, रूट में ले लीजिए। ये अपरिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में होगा, लेकिन पी और क्यू पूर्णांक नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। तो आपको भी बताएंगे, समझिएगा कैसे ये चीज़ होता है। बिल्कुल आसान है और ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, 10th में भी पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा और ये सवाल पूछा जाएगा। तो रूट 23, तो रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा, लेकिन वर्गमूल निकलता तब ना पी और क्यू परिमेय होता, लेकिन ये हो जाएगा अपरिमेय। 225 का वर्गमूल 15 है, बट्टा में 1 रखेंगे, पी बाई क्यू पूर्णांक भी है, तो ये हो गया परिमेय। इतना। अब इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.3796, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 1, 4 अंक है तो 4 के 0, ठीक है। तो आपका हो गया 3796 बट्टा 10,000, ये हो गया परिमेय, हो गया परिमेय, ठीक है। आपका ये है, हम देख लेते हैं रेकरिंग भी है किसी पर। 3 नंबर में रेकरिंग नहीं है। 4 नंबर में आपका ऐसे डॉट डॉट है। जब डॉट डॉट रहे, ठीक है, रेकरिंग लेकिन नहीं है, डॉट डॉट रहे तो ये अपरिमेय ही होगा। पता है कि कहाँ पर रुक रहा है, नहीं पता है। देखिए 7 4 8, 7 4 8 4, फिर 7 8, क्या आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय। फिर आपका 5 नंबर में रेकरिंग नहीं है, लेकिन देखिए 1 0 100, फिर 1 3 0 1 4 0, ऐसे करके फिर बढ़ेगा। तो इसका भी कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए अपरिमेय। निश्चित रहता तब परिमेय। शांत दशमलव जिसका भी रहेगा उसका क्या होगा, परिमेय, और शांत दशमलव अपरिमेय।
तो आपको इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 बताया। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्नावली 1.3 का आपको हम सारा सवाल बताया, ठीक है। ये आपका ये चैप्टर खत्म होता है। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।